मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हमें स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए। देखिए स्वर्ग में सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ चीजें हैं स्वर्ग में नहीं मिलती। अरे स्वर्ग में बहुत सस्ती चीज नहीं मिलती, मट्ठा। एक बार देवराज इंद्र का पेट बिगड़ गया तो अश्विनी कुमारों ने कहा इनको पुराना मट्ठा खिला दो, इनका पेट ठीक हो जाएगा, उनके सरकारी वैद्यों ने। अच्छा ठीक है, तब मट्ठा खोजो चारों तरफ से। अब मट्ठा खोजने लगे चारों तरफ, कहीं मट्ठा नहीं मिला। निराश हताश होकर के, बेआस होकर के बेचारे आए। बोले क्या हुआ? बोले महाराज मट्ठा नहीं मिला। बोले क्यों? अरे मत कहो, स्वर्ग की हालत बड़ी खराब है। क्या? कहा स्वर्ग की हालत यह है कि दधिन श्रूयते कर्णे घृतम स्वप्ने न दृश्यते, मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। दधि तो कान से सुनने को मिलती ही नहीं है। दधिन श्रूयते कर्णे, घृतम स्वप्ने न दृश्यते, सपने में घी नहीं दिखाई देता। मुग्धे दुग्धस्य का वार्ता, दूध की तो बात ही छोड़ो। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, देवराज इंद्र को मट्ठा भी स्वर्ग में नहीं मिला। बोले स्वर्ग में तो मिलता क्या है? बोले स्वर्ग में सब कुछ मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वर्ग में संभव नहीं है। स्वर्ग में भगवान की कथा ही नहीं है, और जहां कथा नहीं वहां स्थान किस बात का? देवराज इंद्र को, देवताओं को श्री सुखदेव जी ने कहा 2 कौड़ी का ये तुम्हारा अमृत, और कहा हमारी कथा वसुधा को कथा लोके को काचह मणिर महान है। अब कोई हीरे की अंगूठी और अपनी कांच वाली अंगूठी से कहे आओ भैया बदल लेते हैं, ऐसा संभव हो सकता है? लेन देन बराबर की वस्तु का होता है। हमने आपको 1000-2000 रुपया दिया तो बदले में आपने हमको 50 किलो चावल दे दिया, ये संभव हो सकता है। लेकिन हीरे की अंगूठी के बदले में कोई एडी अमेरिकन डायमंड का नकली अंगूठी दे रहा हो तो लेना संभव है? देवताओं को अनधिकारी समझ करके भगा दिया तो देवता लोग, तदा देवान जहास, विद्वान लोग हंस देते हैं ना, तो समझिए कि अपमान हो गया। इसलिए हंसना भी बड़े सावधानी से है। विद्वानों की सभा में अगर किसी को देखकर कोई हंस दिया तो समझिए उसका अपमान हो गया। तो देवताओं को देखकर हंसी उड़ा दी। देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास। शिकायत किससे करनी चाहिए? अभिभावक से। तो सुखदेव जी के अभिभावक हैं ब्रह्मा जी। आप कहेंगे इसका कोई प्रमाण? तो वंशो द्विधा जन्मना विद्याच, 2 प्रकार का वंश होता है। मैं कल भी निवेदन किया था, आज भी, एक जन्म से और एक ज्ञान से। तो ब्रह्मा जी से सुखदेव जी का दोनों संबंध है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए नारद, नारद जी के द्वारा व्यास को ज्ञान मिला, व्यास के द्वारा सुखदेव को मिला। एक यह परंपरा है। ब्रह्मा जी के शिष्य हुए नारद, नारद के शिष्य व्यास के शिष्य सुखदेव। और इधर दूसरी परंपरा हुई कि ब्रह्मा के पुत्र हुए श्री वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र व्यास, व्यास के पुत्र सुखदेव। तो सबसे बड़े और बूढ़े, सबसे आदरणीय ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी से जाकर शिकायत किया। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम शक्ति प्रदान कर रहे हैं, यहीं से बैठ करके भागवत की कथा सुनो। तो वहीं से बैठ करके वो लोग भागवत की कथा सुनने लगे। ब्रह्मा जी वो बोले हम भी सुन लेते हैं। जब 7 दिन की कथा हुई और 7 दिन की कथा के बाद जब राजा परीक्षित भगवत धाम जाने लगे तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी को भी विस्मय हो गया, विस्मय हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे रे, तब ब्रह्मलोके सत्यलोके तुनाम बद्ध्वा तो नयत साधना सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़े पर सभी साधनों को रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखा। परिणाम क्या हुआ? का दोनों का जब पलड़ा ऐसे उठाया तो सबका पलड़ा उठ गया और भागवत जी का पलड़ा ज्यों का त्यों रह गया। बोलो भागवत भगवान की।